रोहित शर्मा उसके आगे कुछ नहीं, धोनी कुछ नहीं। यानी कि जिसने आईसीसी के 3 टाइटल जीते वो कुछ नहीं बाबर के सामने। ये है बाबर आजम, ये है बाबर आजम की, वो समझ रहा है वो सिकंदर आजम है। आधी दुनिया पे उसने हुक्मरानी की। जो इसने न्यूजीलैंड की डी टीम पे बैटिंग की है, जिसमें 76 रन के बाद 107 रन आया, वो इसकी मैया वीरान करके चला गया। ऐसी की तैसी शक्ल पे बेगैरती का घंटा बज रहा है इसके। हालांकि ओवर टाइम में जी रहा है वो। कहाँ है राजा पक्षा, चैपमैन, ईशान किशन आ गया है वर्ल्ड कप में, वो मैथ्यू वेड, अबे सब तुम्हारी पसलियां तोड़ के तुम्हारी ऐसी की तैसी करके चले गए। तुम हमेशा कमजोरों पे गुर्राते हो, उन्हीं को खाते हो, मुर्दा खाते हो तुम, मुर्दा। पिच मुश्किल थी, हमने बॉलिंग ही ठीक नहीं की, पता ही नहीं चलने दिया उन्होंने कि पिच कितनी ज्यादा उसमें जान है, कितनी उसमें डिफिकल्टी कोशेंट है। वो तो जब पाकिस्तान ने बैटिंग की तो लग पता गया। सो ये उनकी क्लास थी और उनका एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव बैटिंग मैप बनता है भारतीय बल्लेबाजों का। उनको कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, उनकी शॉट सिलेक्शन ठीक हो जाती है, उनको समझ लग जाती है कि इनका लाइन ऑफ अटैक क्या है, उस हिसाब से वो एडजस्ट कर जाते हैं। फेवरेट कोहली एंड मैच्योर बैट्समैन। ठीक है, कोहली की ये मुझे मतलब बहुत अच्छी लगती है बात, जब वो खेलते हैं तो मैच्योरिटी के साथ खेलते हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एशिया कप में पाकिस्तान 128 रन पर ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने अपने ही कप्तान बाबर आजम को आड़े हाथों लिया, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया का गुस्सा बाबर आजम के ऊपर फूट पड़ा और ऐसे स्टेटमेंट बाबर आजम के खिलाफ दिए गए कि कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ मीडिया पर्सन्स तो ये भी कह रहे हैं कि ये बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बनता है, पर जब उसका सामना भारत या किसी बड़े टीम के सामने होता है तो ये बिल्कुल फेल हो जाता है और ये खुद को वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन कहता है। बाबर आजम हमेशा छोटी टीमों के खिलाफ ही रन बना पाता है और जैसे ही बड़ी टीम आ जाती है वो डर के मारे आउट हो जाता है। पाकिस्तानी मीडिया ने ये तक आरोप लगा दिया कि बाबर आजम हमेशा अपने दोस्तों को ही पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट करता है और जितने भी आज प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं वो सभी बाबर आजम के दोस्त हैं और बाबर आजम की दहशत पूरे पीसीबी में चलती है। तो क्या पाकिस्तानी मीडिया इतना कोस रहा है जिस बाबर आजम को, पर जैसे ही पाकिस्तान कभी जीतता है तो इसी बाबर आजम को वो भगवान का रूप दे देते। तो क्या पाकिस्तानी मीडिया अपने प्लेयरों को अर्श से फर्श तक लाने के लिए कभी सोचता नहीं है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। ये है बाबर आजम, ये है बाबर आजम की, वो समझ रहा है वो सिकंदर आजम है। आधी दुनिया पे उसने हुक्मरानी की, वो समझ रहा है पीसीबी है, प्लेयर को साथ मिलाएगा। ओए मनु जान दे नहीं, पंजाबी फिल्मों के डायलॉग बोलेगा। बेटा ये रियलिटी है। मासूम लोगों को, बच्चों को तुमने इस घंटे के किंग पे लगा दिया, जिसके पास लानत लेने के अलावा और इसको सिर्फ लानत देने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, पिछले जितने इंस्टेंस में हमेशा गिनाता हूं, तो कर दो। मैं जब से इसका गिना रहा हूं, ये इसको व्हाइट वॉश हुआ, छुपा लिया गया, इसको फिर व्हाइट वॉश हुआ, फिर अबे इंग्लैंड में ओडीआई में व्हाइट वॉश हुआ ये कप्तान बनकर। अल्लाहू अकबर। ये कैसे मालूम आपको? मुझे तो मालूम ही नहीं। ये कैसे? अबे बताओ ना अपने लोगों को, ये बेगैरत घंटे का कप्तान है। आप 151 रन बताएं, नेपाल वाले 151 बताएं, जो इसने न्यूजीलैंड की डी टीम पे बैटिंग की है, जिसमें 76 रन के बाद 107 रन आया, वो इसकी मैया वीरान करके चला गया। ऐसी की तैसी शक्ल पे बेगैरती का घंटा बज रहा है इसके। हालांकि ओवर टाइम में जी रहा है वो। कहाँ है राजा पक्षा, चैपमैन, ईशान किशन आ गया है वर्ल्ड कप में, वो मैथ्यू वेड, अबे सब तुम्हारी पसलियां तोड़ के तुम्हारी ऐसी की तैसी करके चले गए। तुम हमेशा कमजोरों पे गुर्राते हो, उन्हीं को खाते हो, मुर्दा खाते हो तुम, मुर्दा। जब मुकाबला आता है तो तुम्हारी कापे और हाथें दोनों कमजोर पड़ जाती है। लाला दे घंटे के ऊपर। कोहली को हमने देखा कि उन्होंने एक दफा फिर बताया कि दुनिया के वो वन ऑफ द बेस्ट बैटर हैं और केएल राहुल भी अपनी फॉर्म में आ चुके हैं। कैसे देखते हैं इन दोनों की इनिंग्स को?
इनिंग्स शानदार थी, इसलिए कि पिच मुश्किल थी, हमने बॉलिंग ही ठीक नहीं की, पता ही नहीं चलने दिया उन्होंने कि पिच कितनी ज़्यादा उसमें जान है, कितनी उसमें डिफ़िकल्टी कोशेंट है। वो तो जब पाकिस्तान ने बैटिंग की तो लग पता गया। सो ये उनकी क्लास थी और उनका एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव बैटिंग मैप बनता है भारतीय बल्लेबाजों का। उनको कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, उनकी शॉट सिलेक्शन ठीक हो जाती है, उनको समझ लग जाती है कि इनका लाइन ऑफ अटैक क्या है, उस हिसाब से वो एडजस्ट कर जाते हैं। जबकि हमारे जब तक के 3-4 ओवर खेलेंगे नहीं, प्रेशर अपने ऊपर डालेंगे नहीं, उसके बाद जाके कहीं थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। आपने देखा केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म, पहला मैच खेल रहे हैं इंजरी के बाद और एकदम से वो फिट हो गए और विराट कोहली को कई मौकों के ऊपर फेजेस पे उन्होंने आउटशाइन किया। तो इनकी बैटिंग तो शानदार थी, मगर उतनी ही बुझी हुई पाकिस्तान की बॉलिंग थी। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी ज्यादा ऑर्डिनरी बॉलिंग होगी एक ऐसी पिच के ऊपर जहां भारत ने करके दिखा दिया। मान लिया कि उनके 25-27 ओवर पाकिस्तान के हो चुके हुए थे जब आज बॉलिंग की, बॉल थोड़ा पुराना हो गया था, मगर चेंज ऑफ पेस नजर नहीं आया, लेंथ बॉलिंग नजर नहीं आई, कोई फील्ड प्लेसिंग उस हिसाब से नजर नहीं आई। अच्छा, जानबूझ के हाँ जी, ये जीतना चाहते हो, इनके लिए स्कोर कुछ भी नहीं है। ये जो बारिश हुई है ना, उसकी वजह से हम हारे हैं। अगर बारिश है वो तो दोनों के लिए थी। किसी इधर भाई थे वो कह रहे थे इंडिया वाले चांद पे गए ही इसलिए हैं कि वहाँ से बारिश करवा देंगे, साजिश कर देंगे। जब भी पाकिस्तान मैच जीतने लगेगा आपको लगता है उन्होंने चांद पे जाके कोशिश की है बारिश करवाने की, मगर इस दफा नहीं हुई। हमने दुआएं की है बारिश हो जाए, यही है कि मायूसी से बच जाएंगे, बारिश हो जाए, मगर नहीं। इंडिया वाले क्यों डरते हैं हमसे? इंडिया वाले डरते हैं? डरते हैं पाकिस्तान आने में। अच्छा, गेम में डरते हैं? हाँ, गेम में डरते हैं। ठीक है। क्यों डरते हैं? हमने कौन सा ये जिस्म के साथ बम बांधे हैं कि ये आएंगे तो इनको ठा कर देना है। लेकिन हमारा ऐसा श्रीलंका की टीम की दफा ऐसा हुआ ना कि मतलब वाकया हुआ, आपको याद ही होगा, उन पे अटैक किया गया 2009 में। जिंदगी में कभी नहीं देखा कि आज का मैच कल पे पड़ा है। ठीक है। इस दफा जिंदगी में देख रहे हैं कि कल का मैच आज तो हो रहा आपको है। क्या लगता है इंटरनेशनल लेवल से कोई साजिश हो गई है? आप क्या कहेंगे एक खिलाड़ी जो आपका बेस्ट खिलाड़ी है? मेरा तो वो रिजवान है। रिजवान है। और इंडियन टीम में से? इंडियन टीम में विराट कोहली। बाबर आजम पाकिस्तान में, सर इंडिया में विराट कोहली है, रोहित शर्मा है। माय फेवरेट कोहली एंड मैच्योर बैट्समैन। ठीक है। कोहली की ये मुझे मतलब बहुत अच्छी लगती है बात, जब वो खेलते हैं तो मैच्योरिटी के साथ खेलते ऐसे ही हैं। है। जब वो आउट होते हैं किसी नए बॉलर से या के पुराने बॉलर से, उनमें स्पोर्ट्समैन नजर आ रहा होता है। इनसे इतनी उम्मीद थी कि चलो अच्छा खेलेंगे, इनसे तो वो आउट ही नहीं हो सके, सिर्फ 2 आउट कल ही हुए थे। हमारे जो पाकिस्तानी जो बैट्समैन है अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिया के साथ जब खेलते हैं ना, ये प्रेशर में कभी नहीं खेलते। अच्छा। हाँ, वो इंडिया जो है ना, वो हमारे बैट्समैन से, बॉलर से प्रेशर में आ जाते हैं। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा, हार के भी हम कह रहे हैं कि इंडिया वाले प्रेशर में आते हैं, हम नहीं आते। हाँ जी, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। हार कैसे गए हैं? लेकिन यही हम खुद आवाम जो ना यही परेशान है कि हम आज हार क्यों गए हैं। ठीक हो गया, ऐसे ही है। अच्छा, मैं 2 छक्के ला देने। जी। इनसे अच्छी लीड जो है ना वो खोते कर जाते हैं। नहीं, फिर भी हमारे हीरो हैं ऐसे नहीं तो। भाई दिल चाहते सर फाड़ दे इनका सबका। अच्छा। हाँ, ये चाह रहे जज्बात हम ऐसे, हमारे जज्बात इस टाइम ऐसे हो गया। हैं। तो एक मैच हारने से सर फाड़ बंद देंगे। करके मैच बनने पे ये मैं नहीं खेला की करना ना। कारोबार बंद करके मैच देखा जा रहा है। इनका भी हक बनता है ना, अपनी कारकर्दगी पूरी दिखाते, अपनी आवाम को खुश करते। ये बात तो हमने है। कामों से छुट्टियां की हैं, 1000 2-2000 की दिहाड़ियां तोड़ी हैं, हो गया। और मैच देखने के लिए हमने इनकी छुट्टी की है तो इन्होंने हमें ये सिला दिया है।